Would you like to upgrade your English? If you completed your basic level and if you completed your A1 and E2 level, now you want to jump and now you want to upgrade and level up your English. So you need to some advanced phrases, phrasal verbs, idioms, vocabulary, antonyms and synonyms. So hello everyone, my name is Uma and we are learning English here together. Today I am here with some phrasal verb which is really very important for you. Yes, of course, if you really want to upgrade your English, at that time these phrasal verbs are really very important for you. You can improve and upgrade your English, level up your English using these phrasal verbs. तो चलिए शुरू करते हैं. ये फ्रेजल वर्ब बनते कैसे हैं? सो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन कि फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं. सी, वर्ब और प्रपोजिशन को मिलाकर हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. जैसे लुक हो गया, गिव हो गया, हेल्प हो गया, टुक हो गया, टेक हो गया, कीप हो गया, ये आपकी क्या है वर्ब. और इन, ऑन, एट, ऑन टू, फॉरवर्ड, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ये आपके क्या हो गए, ये प्रपोजिशन. प्रति जब हम अपनी इंग्लिश को लेवल अप करते हैं, जब हमें कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलनी पड़ती है, एट दैट टाइम वी नीड टू ग्रामर. यस, ऑफ कोर्स, बेसिकली व्हेन यू आर स्टार्टेड स्पीकिंग एंड व्हेन यू स्टार्टेड ब्रोकन इंग्लिश, व्हेन यू स्टार्टेड मीन्स A1 लेवल, एट दैट टाइम यू नो नीड टू ग्रामर. ओके, अगर आप दो तरीके होते हैं, अगर आप चाहो तो आप टेंस के थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप डेली प्रैक्टिस से भी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस करने के लिए आपके साथ कोई होना चाहिए. ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टास्क की ओर. हमारा टास्क है आज का फ्रेजल वर्ब. सो आई एम हेयर विथ सम फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल verbs are play crucial role in our spoken English. Okay, so some phrasal verbs. What is phrasal verbs? Phrasal verbs क्या है भाई? Phrasal verbs verb और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन है. ओके, जब हम वर्ब और प्रपोजिशन को साथ में लेते हैं तो एट दैट टाइम जो वर्ड बनता है और जो उनका मीनिंग का सेंस निकल के आता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. जैसे हो गया लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक अप, लुक फॉरवर्ड टू. तो ये सारी चीज़ें क्या है? फ्रेजल वर्ब है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है लुक एट. लुक एट का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, लुक एट मी, मुझे देखो. लुक एट द स्काई, आसमान में देखो. लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर देखो. लुक, और अगर रियल लाइफ से आपको संबंधित कुछ सेंटेंस बोलने हैं तो मान लीजिए आप ऑफिस में कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं और आप प्रमोट हो गए हैं, ठीक है, आपको प्रमोशन हो गया, तो यू कैन से लुक मी, नाउ आई एम प्रमोटेड. तो ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू लुक एट. तो हम फिर से बोल रहे हैं, लुक एट मीन्स होता है देखना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान से देखना. ओके, सेकेंड वन है हमारा लुक फॉर. लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, यानी किसी चीज़ को ढूंढना या कुछ ढूंढना. जैसे नौकरी हो गई, कोई सामान हो गया. ओके, तो मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं. तो हाउ कैन यू से? यू कैन से दैट आई एम लुकिंग फॉर माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, मैं अपने जूते ढूंढ रहा हूँ. शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, वह एक नई नौकरी ढूंढ रही है. तो इस तरह लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना. ओके, हमारा थर्ड वन है लुक आफ्टर. लुक आफ्टर क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, किसी व्यक्ति की, किसी चीज़ की, किसी सामान की देखभाल करने को बोलते हैं लुक आफ्टर. जैसे शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की देखभाल करती है. ग्रैंड डॉटर लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड पेरेंट्स. जो ग्रैंड डॉटर है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की क्या करती है? देखभाल करती है. कैन यू लुक आफ्टर माई बैग, मैं थोड़ी देर से आ रही हूँ, तो क्या आप मेरा बैग की देखभाल कर सकते हैं? तो ये था लुक आफ्टर का. तो हमारा नेक्स्ट और फोर्थ वन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करना. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मुझे आपसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडे, हमें हॉलीडे यानी छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है. और एक रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखें तो देखिए, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है, ठीक है, और आप बहुत ही बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं,
तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिप, तो मुझे ट्रिप का बहुत बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ। तो ये था लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स किसी चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना। चलिए अब हम अपना 5th वन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है किसी समस्या या किसी प्रॉब्लम की जांच करना, उसको सर्च करना, कि इन्वेस्टिगेशन करना, किसी प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई विल लुक इनटू द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम की जांच करूंगा या करूंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे विल लगाया है। द पुलिस वॉज लुकिंग इनटू द मैटर, अब पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। वी नीड टू लुक इनटू हिज इशू, तो उसका जो इशू है उसे हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना, ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। तो ये है लुक इनटू। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपकी कंप्लेन आती है, तो कंपनी का एम्प्लॉय क्या बोलेगा, वी विल लुक इनटू योर कंप्लेन, मतलब हमें तुम्हारी जो कंप्लेन हुई है उस पर हमें जांच करने की जरूरत है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो इस तरह लुक इनटू जो है उसका क्या मतलब होता है, किसी भी मामले की जांच करना। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक अप। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है कि लुक इनटू, हमने देखा है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या को ढूंढना, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम जो है वो सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पे लुकअप का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना, चेक करना, जैसे कोई स्पेलिंग हो गई, कोई आंसर हो गया, तो वहाँ पर हम लुक अप। तो अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है, लुक इनटू प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम को ध्यान से देखना, समझना, और लुकअप का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन, जानकारी, कोई स्पेलिंग, कोई आंसर सर्च करना, ऑनलाइन सर्च करना, डिक्शनरी में सर्च करना, बुक में सर्च करना, तो वो लुकअप है। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा, लुक इनटू और लुकअप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ओके, बोथ। तो हमारा नेक्स्ट है लुक अप। लुकअप मतलब हमने बताया कि किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। ओके, जैसे लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, तो आप वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढिए। देन आई लुक अप द मीनिंग ऑनलाइन, तो मैंने इसकी जो मीनिंग है वो ऑनलाइन ढूंढी। इफ यू डोंट नो द आंसर देन लुक अप, अगर आपको आंसर नहीं पता तो ढूंढ लीजिए। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रही हैं, आपको कोई वर्ड मिला और आपको नहीं पता कि उस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे, यू कैन से आई लुक्ड अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी में इस वर्ड की मीनिंग ढूंढी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि लुक इनटू क्या है और लुक अप क्या है। मैं फिर से बता दूं, लुक अप मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को चेक करना, कोई आंसर्स, वर्ड ऑनलाइन, मैक्सिमम ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें ढूंढना, और अगर लुक इनटू का मतलब है किसी समस्या की जांच करना। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तो हमारा लास्ट वाला फ्रेजल वर्ब है लुक आउट। लुक आउट मतलब किसी चीज़ से सावधान रहना, स्पेशली व्हीकल्स, रोड में चलते समय जो व्हीकल्स आते हैं, या हम चल रहे हैं तो कोई चीज़ या गड्ढे हमारे सामने आ गए, तो उस चीज़ से हमें सावधान रहना, अलर्ट रहना। लुक आउट मीन्स सावधान रहना, अलर्ट रहना। जिसको हिंदी में जनरल कन्वर्सेशन में हम ये भी बोलते हैं, भाई देखो ना, देखो तुम्हारे सामने गड्ढा है, देखो कार आ रही है। तो ऐसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। समझ लीजिए आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, आप लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने से एक कार आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग, कि भाई सावधान, देखो वहां से कार आ रही है। अनदर एग्जाम्पल, लुक आउट यू हैव गोइंग टू फॉल, भाई देखो सावधान, तुम गिरने वाले हो। नेक्स्ट, लुक आउट द बॉल इज कमिंग, देखो या सावधान, बॉल आ रही है। लुक आउट फॉर कार